भगवान की भक्ति का वरदान लेके विधाता के ब्रह्मा जी के लोक को चली गई। अब जब इतनी सारी लीला ये भाई लोगों ने और हमारे हनुमान महाराज ने देखी, तब उनको कुछ और ऐसा हुआ कि भगवान को जितनी हम श्रद्धा भक्ति दे रहे हैं, हमें उससे ज्यादा कुछ और भी देना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, भगवान के रूप को देख के मग्न हो गए और भगवान ने उनकी वंदना करी है। तो भगवान ने वंदना करी जब उनकी, तब सनकादिक ऋषि ने काउंटर वंदना उनकी करी। तो जो भगवान का प्रताप प्रभाव ऋषियों के माध्यम से इन लोगों के मठ में आया, तो इनके चित्त में एक समस्या हुई कि भाई भगवान जब इतने पूजे तो क्यों ना, जब वो भक्ति का वरदान लेके चले गए तो चलो हम भी ऐसे में भी भगवान से मांग ले। तब जो है इन्होंने पूछत प्रभु सकल सकुचाई, सकल सकुचाई, चित्तवाई जावा मारुत सुत पाई, चित्तवाई सब मारुत सुत पाई। अब भगवान से सब कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन पूछे कैसे? भगवान की जो विभूतियों का वर्णन अब तक देखा, उसे देख के पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तब उन्होंने जो है भगवान के प्रिय हनुमान जी को महाराज की तरफ उनका मुंह देखा, हनुमान जी की तरफ मुंह देखा। हनुमान जी महाराज समझ गए क्या ये लोग क्या चाह रहे हैं, और चितमयी सब मारुति चितमयी, और इशारों में क्या कह रहे हैं, ऐसा इशारा हनुमान जी से करके कह रहे हैं, सुनी चाही प्रभु मुख के वाणी, जो सुनी होई सकल भ्रमहानि। भगवान के मुख से वो वाणी सुनना चाह रहे हैं जिस वाणी को सुनने से सारे संसार जनित भ्रमों को मिट जाए। हमारे गांधी महाराज तो अंतर्यामी है, वो सब समझ गए कि जी आपस में एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, फटफट फटफट कर रहे हैं, तो क्या बात है। तब अंतर्यामी प्रभु सब जाना, बूझो कहो मना। हनुमान जी महाराज की क्या बात है, ये इशारों में क्या खेल हो रहा है, कुछ बताओ तो सही। चोरी पानी तब करो हाथ जोड़कर और कह रहे हैं कि हे दीनदयाल भगवान, आप सुनिए, आप जो पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब मेरे पास है। क्या? और क्या कह रहे हैं हनुमान जी महाराज, देखिए भगवान राम जो है
और किसी की बात पर कितना ध्यान देते हैं ये बात तो अलग है। लेकिन भरत जी महाराज ने जो लाइन खींच दी, उस लाइन को मिटाने का हक भगवान राम ने वो भी भरत जी के हाथ में खो दिया कि भरत का समुझब कहब करब तुम जोई और धर्म सार जग होई सोई। ऐसी बात गोस्वामी जी ने लिख दी है, गुरु जी ने, कि भरत जी जो कहेंगे करेंगे और समझेंगे। ये कहना करना और समझना ये तीन अलग अलग बातें होती हैं। जब जब ये तीनों बातें एक ठिकाने मिल जाती हैं और उन तीनों में सत्प्रवृत्ति हो, कहें तो कुछ और करें कुछ, कहें तो कुछ और समझे कुछ। तो ये जो परिस्थिति है इन तीनों के मिलकर जो तिपाही बनती है, उस तिपाही से व्यक्ति के जीवन का उत्थान होता है। ऐसे ही हमारे भरत जी महाराज जो कहते हैं, जो करते हैं और जो समझते हैं, गुरु जी ने कह दिया कि धर्म सार जग होई सोई। वो धर्म नहीं होगा, धर्म का सार हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज भी बड़े चतुर रहे। ये नहीं कहा कि लक्ष्मण जी को पूछना चाह रहे हैं, शत्रुघ्न जी महाराज तो बिल्कुल लीला में शांत है। इसलिए नाथ भरत पूछना चाह रहे हैं, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं है। अब भरत जी कुछ पूछे, राम जी जवाब दे, और उस जवाब से भरत जी को थोड़ी देर को ऐसा समझ दें कि उस बात से जीवन में संतोष न हो। अब संतोष न हो तो क्या होगा कि पूछा और पूछने के बाद फॉलो अप करा नहीं, तो अवज्ञा हो गई। चित्रकूट में पादुका दान के समय भी राम जी बराबर कहते रहे कि तुम जो कहो मन प्रसन्न कर सकुच तरी कहो करहूं सोई। आज मैं वो सब कुछ कर दूंगा जो आप अपना मन प्रसन्न करें। फिर भी भरत जी ने नहीं कही। सत्य संग रघुवर वचन सुनवा सुखी समाज। लेकिन भरत जी ने नहीं कहा। भरत जी ने एक ही बात कही कि प्रभु मेरे को कहना कुछ नहीं है, मेरे को आपकी आज्ञा चाहिए। लेकिन यहाँ यदि भगवान से कुछ पूछना चाह रहे हैं उसी आज्ञा के विषय में कि भगवत आज्ञा को किस तरह से स्वीकार करना चाहिए, ये सुनने के लिए कि भगवत की आज्ञा को स्वीकार संत व्यक्ति जीवन में कर सकता है। असंत व्यक्ति को तो कोई मतलब ही नहीं। भगवान क्या कहते हैं, बोले खाओ पियो और मौज करो। लेकिन संत व्यक्ति को निरंतर इस बात का ख्याल है कि भगवान ने जो कही है उस बात का फॉलो लेना है। इसलिए भरत जी में कर रहे हैं। राम जी महाराज ने जब ये बात सुनी तो भरत जी से सीधा नहीं कहा। बोले सीधा तो मैं भरत जी से कुछ भी कह दूं। भरत जी मेरी आज्ञा शिरोधार्य करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उनसे कुछ कहना बेकार है। तब हनुमान जी से कह रहे हैं, क्या हनुमान जी से कह सुनी प्रभु वचन
जी महाराज एक्टिवेट हुए और आके कह रहे भक्ति महाराज सुनी प्रभु वचन, सुनी प्रभु वचन बदन गई चरना, बदन गई चरना। और कह रहे हैं कि महाराज मैं आपकी शरण हूँ और आप शरणागत की जो है प्रणता को स्वीकार करना, प्रणता रहती है ना, उसके कोई भी अगर तकलीफ है तो आप उसको हरण करने वाले हो। इसलिए नाथन मोहि संदेह कछु, महाराज संदेह तो मन में कुछ भी नहीं है जो मैं पूछना चाहता हूँ उसमें, कि कोई ऐसी बात मैं पूछना चाहूँ जिसमें कोई भाव विभेद हो, मत विभेद हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो पूछना चाहूँ नाथ न मोहि संदेह कछु, कोई संदेह नहीं है। जब आपकी शरण ले ली तब संदेह काहे का। सपने शोक नमो, न शोक है और न मोह है। क्यों? कि केवल कृपा तुम्हारी, केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संतो, केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संतो। महाराज आपकी कृपा ही इतनी है, इसलिए शोक मोह तो होने का कोई मतलब ही नहीं है किसी ने। केवल कृपा तुम्हारी, कृपा आनंद संदो, इन संदेह है कि जिससे आपकी कृपा है उसको शोक मोह तो होना चाहिए। लेकिन फिर भी जब शोक नहीं है, मोह नहीं है जीवन में, तो जीवन में जो बुद्धि है एक्टिवेटेड है, जो आपकी बुद्धि, जो प्रज्ञा आपकी प्रज्ञा जो कहना चाहिए एक्टिव, हिंदी में क्या है, प्रज्ञा आपकी एक्टिवेट है, तो फिर आपको तो कुछ पूछने लायक होना ही नहीं चाहिए। सब चीज की समस्या आप खुद ही हल कर लोगे। लेकिन प्रभु जो समस्या है, उस समस्या को हल तो हमने कर भी दिया, हमने समझ भी दिया, लेकिन फिर भी कराऊ कृपानी
को देखने के लिए महाराज हम उनके लक्षण सुनना चाहते हैं कि संत कैसे होते हैं, संत का स्वभाव कैसा होता है, संत का आचरण कैसा होता है। कृपा सिंधु, आप कृपा के सिंधु समुद्र और गुण ज्ञान विचक्षण, और गुण और ज्ञान इन दोनों की व्याख्या करने में आप विलक्षण प्रतिभा के धनी हो, इसलिए आपके मुख से हम उनके जो है संतों के लक्षणों को सुनना चाहते हैं। अब नारद जी को जब भगवान ने कहा तो सीधा कह दिया, छठ विकार जित अनग अकामा अचल किंचन सुखदामा अमित बोध अनियमित मोगी सत्यसार कवि कोविद योगी सावधान मानस मदीना धीर धर्मगत प्रभु पीना। ऐसे नारद जी को, तो नारद जी ऋषि हैं, भगवान के परम भक्त हैं, तो शब्दों के उससे नारद जी को व्याख्या कर दी, कह दिया। लेकिन भरत जी को जब बताने का नंबर आया तब क्या कह रहे हैं प्रभु, छुट्टे ही कह रही है छठ विकार जी तना का काम, छह विकारों से रहित हो। और यहाँ क्या कह रहे हैं, वहां विकारों का वर्णन किया, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संतों के लक्षण सुनना चाह रहे हो ना, तो संतों के लक्षण में क्या है कि अगणित लक्षण है और श्रुति और पुराणों में विख्यात है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जो श्रुति और पुराण में वही बात कह रहा हूँ। संतों के गुण कह दो और असंतों के गुण कह दो, ठीक है। आपको दो बात पता लग गई, अच्छा क्या है, खरा क्या है और खोटा क्या है। लेकिन जब तक अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे तब तक
खरे खरे खोटे को विभाजित करने में सही पहचान होना और उस पहचान में भूल हो जाना सही बात है। इसलिए महाराज हमें कुछ नहीं करना पड़े कि संत असंत भेद बिलगाई दोनों को अलग करके और प्रत पाल मोई कहो बुझाई, महाराज खूब अच्छी तरह से समझा के कहना। ऐसे नहीं कि जो मैंने कह दी वो बात मान लो भरत जी महाराज धारण कर लो, नहीं, अच्छी तरह से समझाना, ऐसे शॉर्ट में नारद जी की तरह से नहीं। तब प्रभु ने जो है कहना शुरू किया कि संतन के लक्षण सुनो भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। सबसे पहले किसी चीज का जब फर्क, सोने और पीतल का फर्क पता करना हो, और सोने और पीतल का फर्क पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि दोनों जिंसों को सामने रखें और सामने रख के दोनों को आंखों से देखें और फिर कुछ प्रयोग करें तो हो जाएगा। ऐसे ही संतों के भेद जब समझना हम चाह रहे हैं तो हमें दोनों चीजों को सामने रखना पड़ेगा, संत को भी और असंत को ही। तो प्रभु कह रहे हैं संतन के लक्षण सुध भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। तो सबसे पहला फर्क क्या है कि संत असंत के सबसे पहले उनकी करनी को समझो, उनके कर्म को समझो। और उसका प्रभु ने उदाहरण दिया कि उदाहरण क्या है कि जैसे चंदन और उसको काटने वाली कुल्हाड़ी, ये कितनी सटीक उपमा भगवान ने दी है। जिਵੇਂ कुठार चंदन आचरणी, के कुठार जो है लोहे की कुल्हाड़ी चंदन जो अत्यंत नरम होती है, चंदन की लकड़ी इतनी नरम होती है कि लगातार उंगली से घिसो तो घिस जाती है और तो कोई चीज छोड़ी है। उसको भी जब इतनी नरम चीज है उसको भी काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता है। और जिम कुठार चंदन आचरणी, कुठार और चंदन से जब कुल्हाड़ी से हम उससे काटते हैं चंदन की लकड़ी को, तब क्या होता है, जिम कुठार चंदन आचरणी काटई पर मलय निभाई। कुल्हाड़ी काट देती है चंदन को और चंदन कोई कंप्लेंट नहीं करता। और क्या करता है, निजे गुण दे सुगंध बसाई, निजे गुण दे सुगंध बसाई। अपने गुणों से उस कुल्हाड़ी में जिससे चंदन काटा हो और उस कुल्हाड़ी को जरा नाक के पास दे के हम सूंघे तो क्या होगा, उसमें चंदन की खुशबू आ जाएगी हमें और समय काफी समय तक बनी रहेगी। तो जो पहला फर्क है कि संत पुरुष अपने गुणों को असंत के अंदर डाल देता है, जो सबसे बड़ी संत भेद बिलगाई प्रतिपाल। संत हमेशा असंत के गुणों को लेता नहीं है बल्कि अपने गुणों को असंत को दे देता है। उसका नतीजा क्या होता है, भले ही कुल्हाड़ी ने उसको काट दिया और अपने गुण उसको दे दिए, लेकिन फिर क्या होता है चंदन के संग में,
प्रभु तो कह रहे हैं तो कह रहे हैं, लेकिन हमारी प्रज्ञा में इतनी काबिलियत कहाँ है कि हम उनके गुणों को एक बार में एक ही सिटिंग में सारी व्याख्या कर दें। इसलिए आज विश्राम लेना पड़ेगा और हरिनाम कीर्तन करेंगे, क्योंकि अभी तो 2 दोहे से ज़्यादा हैं, शायद 5 दोहे हैं, क्योंकि संत और असंत के गुणों का जब वर्णन किया है तो 1, 2 और 3 दोहे में तो जो है संतों का वर्णन हुआ, और फिर असंतों का वर्णन 1 और 2 दोहे में असंतों का वर्णन और उनके भेद, माने 5 दोहे जब पूर्ण हो तब भगवान की ये लीला पूर्ण हुई, समझ में आया कथा में। वो साई सी हरिनाम कीर्तन